सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे जैसे ही भारत में तालिबान के मंत्री आते हैं, भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में मातम छा जाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देता है और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान जम के पाकिस्तान को ठोक रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और दूसरी तरफ होंगे पाकिस्तानी पत्रकार फकर यूसुफजई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। सर क्या जा पाए, थैंक यू सो मच सर। आज थैंक यू सो मच सर। सर आज बात करेंगे जरा अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की, खासतौर पे। वैसे तो खैर आपके यहाँ अफगान जो मिनिस्टर है वो गए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक जो है वो भी की है अफगानिस्तान में। उसको लेकर बहुत बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जी अब ये टेंशन जो है ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये मतलब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है फिलहाल तो, लेकिन ये चीज जो है वो पाकिस्तान को काफी महंगी पड़ सकती है, इसलिए कि वो मेरे ख्याल है भारत की तरह जो है वो सिविलाइज तरीके से तो जंग को या लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। अफगानिस्तान का अपना एक मूड है, आप जानते हैं। तो आपको लग रहा है कि हमें कुछ टफ टाइम देखने को मिल सकता है? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान कोई मैच है आर्मी वाइज। आपके आदमी ज्यादा प्रोफेशनल है, हाँ थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, मगर पॉइंट ये है ना, देखिए ये जो वॉर अटैक हुआ इसने तो कई चीजों को डिस्प्रूव कर दिया। उसके बाद भी अगर पाकिस्तानी सीखने को तैयार नहीं है तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, फिर अल्लाह ही मालिक है, उनका कोई किया ही नहीं जा सकता। आप अभी कुछ दिन पहले गए थे आपके आईएसआई के एजेंट साहब, वो क्या नाम है जो चीफ थे, फैज हमीद, मुझे याद है उधर तख्ता पलट हुआ, इधर फैज हमीद पहुंच गए थे अफगानिस्तान और कॉफी पीते हुए उन्होंने फोटो रिलीज करवा दी थी। क्या हुआ उस कॉफी का देखिए। और ये दो टू नेशन थ्योरी का जो चूरन बेचते हैं कि मुसलमान एक कौम है, क्या हो गया मुसलमान कौम का? लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, आज भी मैं देख रही थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी टीवी पे, तो उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो अपनी जमीन इस्तेमाल होने दे रहे हैं, TTP को वो नहीं रोक रहे हैं और TTP को टेरर ग्रुप बताया जा रहा है और उनका कहना है जी आप नहीं रोकेंगे तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। भाई बड़ा पागलपन का बात है ये। भाई TTP में टी क्या है और टी क्या है? तहरीक तालिबान। तो ये अफगानी कहां से हो गए? तालिबान क्या अरे भाई बेसिक कौन रिलीजन मानता है ये सब टेरिटरी? तालिबान की गवर्नमेंट, तालिबान किस चीज के तालिब है? तालिबान मदरसों में वो जो तालीम सीख रहे उसी के तालिब है ना ये। तो वो तालिबान पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान अलग अलग कैसे हो जाएगा? अगर वो एक उम्मा है तो फिर वो उम्मा तो वहां की गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट यहाँ बनना ही चाहिए। अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है तो आपका भी गवर्नमेंट बननी चाहिए। सर तो उम्मा तो लड़ती है साथ में, आपसे किसने कह दिया कि उम्मा साथ नहीं लड़ती है? ईरान इराक वॉर क्या थी? अरे वो अगर वो लड़ती है तो टू नेशन थ्योरी को तो अलग करें, रिजेक्ट करें, गलती तो पहले ठीक करें। आइंस्टाइन ने कहा था ना कि मूर्ख लोग वो होते हैं जो एक ही चीज कर करके ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा रिजल्ट आए। जो समझदार, सर मैंने तो सुना आप लोग कान भर रहे हैं। सर मैंने तो सुना आप लोग कान भर रहे हैं उनके मिनिस्टर के। सुबह से आप लोग उनके कान में बोल रहे हैं कि अटैक कर दो। सबसे पहले कान हम उनके भरने शुरू किए थे जब गांधारी जी वहां से आई थी। हमारी हिस्ट्री की किताबों में उनके बारे में लिखा हुआ है, तब से हम कान भर रहे हैं। भाई उनका कान हमारा कान एक है। देखिए ऐसा है आरजू जी कि तालिबान और अफगानिस्तान को आप अंतर अलग कर सकते हैं, वहां के लोगों को अलग नहीं कर सकते। हम वहां पे जाकर के उनकी पार्लियामेंट बना रहे हैं, लाइब्रेरियां बना रहे हैं, उनकी किताबें पढ़ा रहे हैं। अब वहां के हमारी यूनिवर्सिटी भी खुलने के प्लान। अरे वो तो पढ़ते ही नहीं, वो तो जो उनकी फीमेल्स है वो भी नहीं पढ़ते। इंडिया में बहुत से अफगानी बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो यहाँ आके पढ़ते। मैं जानता हूँ पुणे में, गोवा में, चंडीगढ़ में बहुत से अफगानी बच्चे रहते हैं जो फुल स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है आरजू जी कि अफगानिस्तान के साथ हमारे राष्ट्र संबंध सांस्कृतिक है, वो रहेंगे। वहां के लोगों की हम मदद करते रहेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल, रोड, यूनिवर्सिटी, ये सब। और हम ये सब करने के बाद ये नहीं कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, हम ये कहते हैं भाई अपनी मान्यताओं के साथ। हम कोई क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट नहीं है कि हमने एक अगर हॉस्पिटल खोल दिया तो हम लोगों को कहें कि जी अपना धर्म छोड़ दो। हम ये भी नहीं करते। हमने जितने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, वहां की पार्लियामेंट, फकर भाई बताएंगे आपको, वो अटल बिल्डिंग है, वो इंडिया ने बनाई हुई है। सो पॉइंट क्या है,
हम, और ये भी होगा कि हमारे साथ रहने पे हम शायद उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाल पाए कि जो महिलाओं की स्थिति है उसको वो ठीक करे। बट तालिबान हो या कोई भी हो, अफगानिस्तान इज आवर इंटीग्रल पार्ट, और वो रहेंगे। हमारे लोग, हम मगर लोग एक ही लोग, तो बहुत अंतर नहीं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन जो यहाँ पे बात की जा रही है, यकीनन फखर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया है। और सुबह से फखर को भी मैं देख रही थी कि वो इंडियन टीवी पे जो है धड़ाधड़ जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ भाषण देते घूम रहे हैं। तो मैं ये जरूर पूछूंगी फखर आपसे कि कहा ये जा रहा है कि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो टाइमिंग्स इस वक्त अफगान मिनिस्टर के हैं जो कि भारत गए हैं विजिट के लिए, और उसके साथ ही पाकिस्तान की स्ट्राइक, तो ये दो अफगानिस्तान में, तो इन दोनों चीजों को आपको लगता है कि कोई आपस में कोई इनके कोई कनेक्शंस हैं? जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जहाँ तक बात है टाइमिंग की, तो बिल्कुल बड़ी अहमियत है इस चीज़ की कि आमिर खान मुत्तकी साहब की 2 दिन पहले एक जो मास्को समिट था वहाँ पर बात होती है। वहाँ पे थे पाकिस्तान से सादिक खान साहब थे, ईरान के फॉरेन ऑफिस के लोग थे, एंड चाइना के थे, एंड रशिया के थे। वहाँ पे भी इस बात पे बड़ी ले-दे हुई है। मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर बता रहा हूँ कि वहाँ पे आमिर खान मुत्तकी साहब के साथ बड़ी मतलब बातें हुई, और इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर ये बोला कि भई आप यहाँ से इन चीज़ों को रोकें जो अफ़गानिस्तान से हो रही है। लेकिन मेरे ख़्याल में चने रशिया ने भी बोल दिया, चाइना ने भी बोल दिया, ईरान ने भी बोल दिया, तो क्या वो सारी चीज़ें मतलब कोई बटन है कि वो दबाएगा आमिर खान मुत्तकी वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और सब कुछ सही हो जाएगा, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मौला याकूब दबाएगा और वो सब कुछ सही हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। मैं अभी क्योंकि इंडिया में मौजूद हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैं उनकी बातचीत सुन रहा था, कुछ मिक्स हिंदी, उर्दू में और कुछ पश्तो में उन्होंने बातें की आमिर खान मुत्तकी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये समझने की जरूरत है कि अफगानिस्तान क्या है, तो कहते जाके वेस्ट से पूछ लो। अगर आपने पता करना है तो जाके सोवियत यूनियन से पूछ लो। अगर आपने पता करना है तो अमेरिका और नेटो फोर्सेस से पूछ लो। और ये बात उनकी बिल्कुल बजा है और बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक बात है इस चीज की कि ये रात को काबुल में हुआ, काबुल के अलावा मुझे एक अभी मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त है काबुल से, उन्होंने मुझे कुछ चीजें भेजी हैं कि नंगरहार के अंदर भी कुछ स्ट्राइक्स हुई और 10 शॉप्स थी वहां पर, कुछ कपड़ों की और कुछ ये जो आपके जो चिकन वगैरह जिसमें बिकता है, तो ये मीट शॉप थी, तो वो शॉप्स थी, उनको भी निशाना बनाया गया। तो वो भी एक स्ट्राइक हुआ है, और वो भी ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। 2 लोग, आमिर खान मुत्तकी साहब और इसके साथ साथ जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई अगर आपका ये ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरी बात उन्होंने जो की है, उन्होंने ये कहा कि हर चीज बातचीत और टेबल पे हल होती है, जंगों से, मसाइल से, हमलों से ये चीजें हल नहीं होंगी। ये आमिर खान मुत्तकी साहब ने न्यू दिल्ली में बैठकर ये बात की वहां मीडिया टॉक में। तो मैं खुद इस चीज के फेवर में हूं। लेकिन इस वक्त क्या चीज चल रही है? इस वक्त हमारे डीजी आईएसपीआर जनरल अहमद शरीफ ने जो आज 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पेशावर में आज गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। मैंने गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आसिफ गफूर, जनरल आसिफ गफूर वाज डीजी आईएसपीआर दैट टाइम, जब अटैक हुआ था एपीएस के ऊपर 2014 में, गालिबन वो थे या उनसे पहले अतर अब्बास साहब थे। तो शायद उस वक्त हमने देखा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से वहां पे हुई थी, और आज हुई है ऑलमोस्ट कोई 10-11 साल के बाद, जो मुझे याद पड़ रहा है। रावलपिंडी में ही होती है, जीत उनका जो अपना मतलब घर है, वहां पर ये लोग करते हैं। और ये भी साथ देखें कि यहाँ से सारे जर्नलिस्टों को, यानी मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा जो एआरवाई के साथ काम करते हैं और कराची से मॉर्निंग शो करते हैं, वो भी पेशावर में मौजूद है। अब भाई एआरवाई का वहां पे ब्यूरो ऑफिस है, सब चैनल्स के वहां पे ब्यूरो ऑफिस है पेशावर सिटी के। क्यों भाई, यहां से क्यों बंदे आप लेके जाएंगे? सब वहां पे मेल फीमेल जर्नलिस्ट सब पेशावर के अंदर मौजूद है, आप उनके साथ बात करें ना, वो भी तो उन्हीं चैनल्स को रिप्रेजेंट करे। लेकिन नहीं, इस्लामाबाद से सबको मेरे ख्याल में जहाज में लेके गए होंगे या बाय रोड लेके गए होंगे, जो भी है, लेकिन यहां से लेके जाया गया उनको। वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जी, उनसे जब क्वेश्चन हुआ कि जी आपने काबुल के अंदर अटैक किया, तो कहते जहां पे वो होंगे हम करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने किया या नहीं किया, या किया हुआ है क्या नहीं हुआ। बातें सारी ये है कि इस वक्त जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, जो ये लोग चाहते हैं कि भाई अगर अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान आपकी मर्जी से चले, कोई भी मुल्क किसी की मर्जी से नहीं चल सकता।
अगर वो अफगानिस्तान अमेरिका की मर्जी से नहीं चल सका, 21 साल अमेरिका रहा, तो पाकिस्तान कौन है कि जो उनकी मर्जी से चलेगा, या हिंदुस्तान की मर्जी से चलेगा, या ईरान की मर्जी से, या चाइना या रशिया की मर्जी से चलेगा? नहीं जी जी जाहिर है कि वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो मर्जी से नहीं चलेगा और कोई चलता भी नहीं है। जब तक कि बहुत मजबूरी ना हो, जैसे पाकिस्तान के साथ है कि जी हमें उनसे पैसा चाहिए या कोई और तरह की मदद चाहिए, उसके बगैर तो नहीं। लेकिन अभी मैं यही सोच रही थी कि क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आएंगे हमें बचाने के लिए, क्योंकि हमने जो पीस एग्रीमेंट उनके साथ किया है, वो डिफेंस एग्रीमेंट सॉरी, वो तो यही है कि अगर एक कंट्री पे अटैक होगा तो दूसरे पे भी समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं डॉक्टर अभिषेक आपकी तरफ आऊंगी, आपसे एक सवाल करूंगी और फिर फकर अगर आपसे कुछ पूछना चाहे। सर मैंने सुना आप बहुत बाहर बहुत रहे हैं, मतलब आप भारत के दूसरे अलावा दूसरी कंट्रीज में बहुत रहे, तो सर जरा पता तो करें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रो तो नहीं रहे कि आज उनको पीस प्राइज नहीं मिला है, और हमने तो रिकमेंड भी किया था। और जहां तक मुझे पता है, मेरी फकर से बात हुई थी तो मैंने सुना था कि वो अपने बेड के नीचे से निकल नहीं रहे, कमरा भी लॉक कर लिया और कहा कि पाकिस्तानी जो मेरा नमक खा के गए ना, 2-3 बार लंच करके गए, इनको तो घुसने मत देना। क्या सर आपने सुनी कोई ऐसी खबर? नहीं, मैंने सुना है कि किसी और के बेड के नीचे है, वो अपने वाले में नहीं गए, लोग वहां से उनको ढूंढने गए। तो अब वो बेड किसका ये मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से ओबामा साहब के बेड के नीचे छुप गए वो, क्योंकि उनको पीस प्राइज मिला हुआ था। वो बेसिकली उनकी जलन हदस यही है। अब यार ओबामा साहब को क्यों मिला नोबेल पीस प्राइज, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज भैया वो इलेक्शन जीते थे खाली, और वो भी हाफ व्हाइट मैन है भाई, हाफ ब्लैक मैन है वो। तो वो नहीं जाने। बट मैं यही सोच रहा था कि अब अगर रिटेलिएट करता है, क्या नाम है, अफगानिस्तान, तो वो सऊदी अरेबिया अफगानिस्तान के ऊपर वॉर करना चाहिए। देखिए मैंने फिर कहा था कि वो सब होने वाला नहीं है। सऊदीज आर नॉट गोइंग टू बर्न देयर हैंड, दे आर वेरी, वो अरब होने पे प्राउड करते हैं, दे आर प्राउड अरब्स। अच्छा देखिए ऐसी बात है कि कर्मा जो है ना, लॉ ऑफ कर्मा, जब कभी आपको कोई दुख देना तो बैठ जाइए अगर आपके पास शक्ति नहीं है, और समय को बोलने दीजिए। ये हम जब इनको कहते थे कि दाऊद तुम्हारे यहाँ है, जब हम कहते थे कि छोटा शकील तुम्हारे यहाँ है, वो हाफिज सईद को छुपा के बोले कौन कहाँ, अरे कब, नाम कहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। हम कहते थे अपनी धरती हमारे अगेंस्ट में, हमारे यहाँ होता ही नहीं है भाई, हमारा पीसफुल होता है, हमारे कोई ये ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रही। आज इन वर्बेटिम वही चार्ज लगा रहे हैं कि तालिबान जो है वो अपनी अफगानिस्तान अपनी जमीन दे रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है इन मूर्खों से कि तालिबान कोई हुदूद जानता है, वो किस चीज का तालिब है, और जो वो तालिब कर, जो वो उससे इल्म ले रहा है, उस इल्म में तो उसका काम ही है कि बाउंड्रियों को मिटा देना। तो तुम तालिबान भी बनाओगे और उसके बाद ये भी वो करोगे कि वो नेशन स्टेट। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसने पाकिस्तान का जी बेड़ा गर्क कर। दोस्तों जब तक अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका का कब्जा था, एक तरीके से अमेरिका ही अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, तब तक ये पाकिस्तानी बड़े भंगड़े डालते थे कि हमारा जो बाप है अमेरिका, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है, और उसी वजह से पाकिस्तानी अफगानिस्तानियों को एक्सप्लॉइट करते थे, वहां पे स्मगलिंग करते थे, और पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान के थ्रू बहुत सारा पैसा बनाया। पर अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान एकदम खुले सांड की तरह हो गया, और सबसे पहले जो पिछवाड़े पे सिंह मारा वो पाकिस्तान के ही मारा। और फकर यूसुफजई जो खुद एक पठान है, उन्होंने बिल्कुल बात सही कही। जब अफगानिस्तान अमेरिका के हत्थे नहीं चढ़ा, जब अफगानिस्तान अमेरिका से कंट्रोल नहीं हुआ और अमेरिका को भी अपने हथियार छोड़ के वहां से भागना पड़ा है, तो फिर पाकिस्तान जैसे एक भिखारी मुल्क की, जिसकी खुद कोई औकात नहीं है, वो अफगानिस्तान को कैसे कंट्रोल कर सकता है। और अब जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तानी इतनी ठुकाई कर रहे हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के रोज आए दिन कई सैकड़ों जो सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं, और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। अब कहा गया सऊदी अरेबिया के साथ जो इन्होंने डिफेंस पैक्ट किया था कि अगर पाकिस्तान पे कोई हमला होगा तो वो हमला सऊदी अरेबिया पे माना जाएगा। घंटा, बाबा जी का घंटा मिलेगा पाकिस्तान को। सऊदी अरेबिया काट के चला गया, और पाकिस्तानी ऐसे खुश हो रहे थे कि सऊदी अरेबिया इनको डिफेंड करेगा। अबे किसी की औकात नहीं है, अबे कोई नहीं पाकिस्तान को बचा सकता। अब जब भारत यहां से हमला करेगा तब पाकिस्तान का जो हाल होगा, वही कहते हैं कि कर्मा वापस आएगा और पाकिस्तान की ऐसी ठुकाई होगी कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तय है। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।